Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Paurvi Bhavsar. Today going to explain class 7 chapter number 1 integers exercise 1.3. So let's start with question number 1. Find each of the following products. यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर्स गिवन है और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और उनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है. प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी है. तो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? पहले तो आपको भूल जाना है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर है, उसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद कौन सी साइन आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम देख लेंगे. तो फर्स्ट वन है 3. आप -1 की जगह इसे 1 कंसिडर करो, तो 3 1 ज़ा 3. अब आपको देखना है कि नंबर्स में अगर सिर्फ एक नेगेटिव इंटीजर है, ओनली वन नेगेटिव इंटीजर, तो आपकी साइन नेगेटिव होगी. अगर टोटल नंबर्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है तो आंसर उसका होगा एक पॉजिटिव इंटीजर. सिमिलरली अगर 3 है तो उसका प्रोडक्ट होगा एक नेगेटिव इंटीजर. 4 है तो उसका प्रोडक्ट होगा एक पॉजिटिव इंटीजर. 5 है तो उसका प्रोडक्ट होगा नेगेटिव. यानी आप पैटर्न देख सकते हो, जब ऑड नंबर्स हो, ऑड टाइम्स नेगेटिव नंबर्स हो तो साइन होगी नेगेटिव. जब इवन टाइम्स नेगेटिव नंबर हो तो साइन होगी पॉजिटिव इन द फाइनल आंसर. ये हम फाइनल आंसर की बात कर रहे हैं. तो ये पैटर्न को फॉलो करना है. आपको सिर्फ काउंट करना है कि टोटल नंबर्स में कितने नेगेटिव नंबर्स है, उस हिसाब से हम साइन लगाएंगे. तो ऑड टाइम्स हो तो नेगेटिव, इवन टाइम्स हो तो साइन होगी पॉजिटिव इन द फाइनल आंसर. तो यहाँ पर 1 टाइम है तो यहाँ साइन होगी नेगेटिव. सेम वे 225 1 ज़ा 225. यहाँ 1 टाइम है तो आंसर होगा नेगेटिव. 21 इंटू 30, यहाँ दो नेगेटिव नंबर्स है, इनका आंसर है 630. 21 इंटू 30 हम भूल जाए और इसे सिर्फ 3 समझे तो 21 3 ज़ा 63 और पीछे आपको सिर्फ 0 लगाना है. यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स है यानी आंसर होगा पॉजिटिव. सिमिलरली यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करें. 1 ज़ा 316, दोनों नेगेटिव है, दो टाइम है इवन टाइम्स, सो आंसर इज पॉजिटिव. यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 0 और 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी होगा 0. कोई भी नंबर आप 0 से मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा 0. अब यहाँ पर पैटर्न 11 की पैटर्न अगर आपको याद हो, 11 से मल्टीप्लाई करना, पहले इन दोनों को करेंगे तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट -110. अब 11 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 11. तो यहाँ पर एक पैटर्न है, जो नंबर मल्टीप्लाई करते हो उसका वंस प्लेस एज इट इज, टेंस प्लेस एज इट इज, और मिडल में जो होगा इन दोनों का एडिशन 1 + 2 3. सो हमारा आंसर है 132, लेकिन हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0, 1320. अब कितने नेगेटिव्स है देखें, 1 and 2, सो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट वन, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. -3 इंटू -6, माइनस साइन भूल जाए. 3 इंटू 6 इज 18, 18 इंटू 9 इज 162. अब यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है इवन टाइम्स, सो आंसर विल बी पॉजिटिव. सेम वे यहाँ पर इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 5 4 ज़ा 20, 20 को भूल जाए, सिर्फ 2 याद रखे, तो 18 2 ज़ा 36, लेकिन 20 है सो इट विल बी 360. यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर्स है ऑड टाइम, सो आंसर विल बी नेगेटिव. Now this one is very simple. 1 into 2 is 2, 2 into 3 is 6,
6 इंटू 4 इज 24। यहाँ 1 2 3 3 टाइम्स नेगेटिव है, सो आपका फाइनल आंसर होगा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर 3 6 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 1 ज़ा 36। यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइम्स नेगेटिव नंबर है, तो आंसर होगा पॉजिटिव। तो ये काफ़ी सिंपल होगा अगर आप वो पैटर्न को फॉलो करें जो नेगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई द फॉलोइंग। यहाँ वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि यहाँ पर हम अगर ये स्टेप सॉल्व करें, वो ये स्टेप्स जब सॉल्व करें दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी ये क्या है, राइट हैंड साइड और इस साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। तो शुरू करें। यहाँ फर्स्ट 18 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस -3। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में है 7 प्लस -3, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सो सब्ट्रैक्ट। सो 18 इंटू 7 - 3 विल बी 4। सो 18 4 ज़ा 72। तो हमारा LHS है 72। क्या RHS भी 72 है, वो हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो 18 7 ज़ा 126 प्लस 18 3 ज़ा 54। लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो -54। सो 126 इज पॉजिटिव, 54 इज नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करें तो 6 - 4 2, 12 - 5 7। ये पॉजिटिव साइन लेगा क्योंकि 126 बड़ा है। ये हमारा है RHS। तो आप देख सकते हो कि दोनों साइड आंसर सेम है, तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी हमें पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -21 इंटू -4 प्लस -6। तो -21 इंटू माइनस माइनस वी हैव टू प्लस, सो ये होगा -10। नाउ 21 10 ज़ा 210, दोनों नेगेटिव है, सो आपका आंसर होगा पॉजिटिव। ये हमारा है LHS। अब सिमिलरली ये करेंगे, पहले दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 21 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दोनों नेगेटिव है यानी आंसर पॉजिटिव होगा। प्लस 21 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ हमारा आंसर हुआ, सॉरी 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। यहाँ अगर हम ऐड करें तो ये होगा 0, 4 प्लस 6 0, 1 कैरीड, सो ये होगा 12 प्लस 8 200 प्लस 200 प्लस 1 210, सॉरी 200 प्लस 10 210। ये हमारा है RHS। तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3। फॉर एन इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। मीन्स आपको कोई भी इंटीजर लेना है a की जगह और प्रूव करना है कि -1 इंटू a क्या होगा। तो आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो a की जगह। अगर हम ले ले 7, तो -1 इंटू 7 इज -7। अगर हम a की जगह कोई एक नेगेटिव इंटीजर ले ले, जैसे -21, तो -1 इंटू -21 इज 21, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर a एक पॉजिटिव नंबर है और अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर होता है नेगेटिव नंबर, और अगर a
एक नेगेटिव नंबर है और अगर आप उसे -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हो जाता है पॉजिटिव। तो अगर आप ए को देखो, ये है 7, उसका प्रोडक्ट विथ -1 है -7। अगर ए है -21 तो उसका प्रोडक्ट विथ -1 है +21। तो ये दोनों क्या हुए, 7 और -1 दोनों हुए एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली -21 और 21 क्या हुए, अगेन एडिटिव इनवर्स। इवन अगर आप -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 होगा और 0 भी क्या होगा, 0 उसका इटसेल्फ भी एडिटिव इनवर्स भी 0 है। तो यहाँ जब हम -1 से कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, उसका एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इटसेल्फ। Now question number 2 is based on question number 1 of 3. Determine the integer whose product with -1 is -22, 37 and 0. तो अगर आप कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हो -1 से, तो अगर आपको -2 आता है तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एडिटिव इनवर्स मिलता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है 22 -22, तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, व्हाट विल मल्टीप्लाई विथ ए, सॉरी व्हाट विल बी ए इफ यू मल्टीप्लाई ए विथ -1 टू गेट -22। तो यहाँ -22 का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। तो -22 का एडिटिव इनवर्स है +22। सिमिलरली ए की जगह अगर कोई नंबर है उसे आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है +37। तो ए क्या होगा, ए होगा इसका एडिटिव इनवर्स, दैट इज -37। लास्ट वन 0। ए को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपका फाइनल आंसर आता है 0, तो यहाँ ए क्या होगा, एनी नंबर यू मल्टीप्लाई विथ 0 फाइनली यू गेट 0, यानी ए क्या होगा, 0 का कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता, 0 0 ही रहता है, क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव है नाइदर नेगेटिव। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। यहाँ पर हमें शुरू करना है -1 into 5 और हमें ये पैटर्न को फॉलो करके कहाँ तक आना है, -1 into -1, जो प्रूव करेगा कि -1 into -1 होना चाहिए +1। नेगेटिव विथ नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन शुड बी पॉजिटिव, वो हमें प्रूव करना है पैटर्न से। तो हम शुरू करेंगे -1 into 5। अब -1 into 5 इज -5, ये हमें ऑलरेडी पता है। जब एक नेगेटिव नंबर होता है और हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट होगा नेगेटिव नंबर। नाउ नेक्स्ट लेंगे -1 into 4, डिक्रीज करते जाएंगे जब तक हमें -1 ना मिले। तो ये हमारा आंसर है -4। अब -4 हम अगला जो प्रोडक्ट है उसको लेके हम लिख सकते हैं -5 + 1 विल बी -4। यस, सिमिलरली -1 into अब डिक्रीज करेंगे 5 से 4, 4 से 3, प्रोडक्ट इज -3। अब यहाँ पर हमें लेना है -4, so -4 + 1 is -3। yes, सेम वे -1 into आप डिक्रीज करेंगे 3 से हम आ गए 2 पर, -1 into 2 is -2।
अब -3 को लेंगे, -3 + 1 इज -2. नाउ विल टेक -1, अब 2 के बाद होगा 1, आंसर है -1. अब -2 को लेंगे, -2 + 1 इज -1. अब नेक्स्ट -1, 1 के बाद हो जाएगा 0. 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपको प्रोडक्ट मिलेगा 0. यहाँ -1 लेना है, -1 + 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न फॉर्म हो गई. अगला प्रोडक्ट लेके हम अगर एडिशन कर रहे हैं +1 का, तो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल रहा है. यहाँ -5 को लिया तो हमें और ऐड किया +1 तो हमें -4 मिला, जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट. सिमिलरली -4 लिया, +1 किया तो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिला -3. तो यहाँ पर भी अब 0 की जगह हम लेंगे -1, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं. 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1. अब इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न को देखते हैं. यहाँ हमें क्या लेना है, 0. 0 + 1, पैटर्न को फॉलो करें, हम सब में +1 कर रहे हैं, तो आंसर इज 0 + 1 इज 1. सो हमने प्रूव कर दिया -1 × -1 is +1. Yes, so negative number multiplied by negative number, the answer is positive number. Class 7 chapter number 1 integers exercise 1.3 question number 5. Find the product using suitable properties. यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी, या तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, या तो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, या तो एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. तो सब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हो कि -48 दोनों में कॉमन है. यहाँ पर -48 यहाँ पर भी है, -48 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में है, और बीच में प्रोसेस है एडिशन. तो -48 को हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो दोनों साइड से अगर -48 निकल गया तो हमारे पास बचा 26. इन बिटवीन प्रोसेस है एडिशन, और यहाँ हमारे पास बचा -38. अब इन दोनों को सॉल्व करना है. तो -48 एज इट इज, 26 + -36, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर है 10. लेकिन ये बड़ा है तो माइनस की साइन. 48 10 480. नाउ इवन टाइम्स नेगेटिव नंबर है तो आंसर इज पॉजिटिव, सो आंसर है +480. अब सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ कोई कॉमन नंबर तो नहीं है, तो यहाँ क्या करना है, कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप बनाएंगे पहले 8 और -125. क्यों, क्योंकि 8 × -125 इज 1000. सो ये होगा 1000, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव होगा. -1000 × 53, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1000. इट इज वेरी इजी, आपको सिर्फ पीछे 3 0 लगाने हैं, लेकिन ये नंबर नेगेटिव है, सो हमारा फाइनल आंसर भी होगा नेगेटिव. अब नेक्स्ट में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. ग्रुप बना लेंगे. ग्रुप किनके बनेंगे, -25 और -4 एंड 15 एंड -10. क्यों, क्योंकि -25 × -4, 25 4 100, दोनों नेगेटिव है, यानी आंसर विल बी पॉजिटिव. पॉजिटिव 100. 15 × 10 इज 150, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये -150. अब 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 150 के पीछे आपको 2 0 लगाने हैं. ये नेगेटिव है, यानी फाइनल आंसर ऑल्सो अ नेगेटिव नंबर.
नाउ यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर -41 इंटू 102, इसे हमें स्प्लिट करना है। 102 को हमें स्प्लिट करना है इंटू 2 पार्ट्स, 100 प्लस 2, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे -41 से। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे -41 को 100 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -41 को 2 से। सो -41 इंटू 100 ब्रैकेट प्लस -41 इंटू 2, तो ये आंसर होगा -4100 प्लस 41 2 ज़ा 84, लेकिन ये भी नेगेटिव नंबर होगा। सो नाउ दोनों नेगेटिव है, यानी हमें ऐड करना है। सो इट इज -4184। यहाँ पर लास्ट में मैंने नंबर लिखने में गलती की, सॉरी। इट विल बी -82। सो हमारा फाइनल आंसर होगा -4182, नॉट -4184। कमिंग अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन E1। यहाँ पर 625 कॉमन है, लेकिन यहाँ 625 पॉजिटिव नंबर है और यहाँ 625 नेगेटिव नंबर है। तो हम पहले पॉजिटिव नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 625 को निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये होगा 625 पॉजिटिव नंबर इनटू ब्रैकेट, यहाँ बचा है -35 प्लस, यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर निकाला है, तो यहाँ क्या बचेगा -1 इंटू 65। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये होगा 625 इंटू -35 प्लस, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर होगा -65। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों नेगेटिव है, यानी क्या होगा एडिशन। 35 प्लस 65 इज 100, लेकिन नेगेटिव 100। 625 मल्टीप्लाइड बाय 100 625, पीछे सिर्फ 2 0, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव है, यानी फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव नंबर होगा 62,500, बट नेगेटिव। ना यहाँ पर देखें तो हम पहले इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ब्रैकेट 50 - 2 48, तो 7 इंटू 48, लेकिन 7 इंटू 48 थोड़ा सा मुश्किल है मेंटल मैथ्स के लिए, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को 2 से, ताकि आप माइंड में भी ये कैलकुलेशन कर सके। 7 इंटू 50 ये काफ़ी इजी है, माइनस 7 इंटू 2। 7 इंटू 50 is actually 7 5 are 35 and a 0 minus 7 2 are 14। अब ये सब्ट्रैक्शन काफ़ी इजी है, 0 में से नहीं जा सकता 4, तो ये 10 होगा, so it will be 6, 5 will be 4, 4 minus 1 will be 3 and 3, so it is 336। तो ये मेंटल मैथ्स के लिए काफ़ी इजी रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक्चुअली वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई -17 एंड -29। -29 की जगह हम एक मल्टीपल लेंगे 10 का मल्टीपल, सो -29 को हम बना देंगे -30 प्लस 1, विच इज सेम, दोनों सेम है एक्चुअल में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -7 इंटू 3 एंड -17 इंटू 1, सो -17 इंटू 30 -30 प्लस -17 इंटू 1। अब 17 3 ज़ा, पहले तो एक 0 लगा दे, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी 3 1 ज़ा 51, 17 3 ज़ा 51, लेकिन दोनों नेगेटिव्स है, यानी आंसर पॉजिटिव, प्लस -17 इंटू 1 विल बी -17। सो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है, 0 माइनस दैट विल बी 10, 10 - 7 3, ये हो जाएगा 10,
ये हो जाएगा 4, 10 minus 1 will be 9 and 4, 493 but positive number. Now next one, यहाँ 57 कॉमन है लेकिन 57 के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या करें? तो पहले इसे एक नंबर दे देते हैं 57 को, ताकि हम 57 बाद में कॉमन निकाल सकें। अब 57 के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 57 ही रहेगा, आपकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अब हम 57 को कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हमने 625 निकाला था। तो 57 पॉजिटिव 57 को निकालते हैं तो हमारे पास बचा यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय -19 प्लस यहाँ 57 निकल गया और बचा 1। So 57 into -1 into -19 is 19 plus 1, 57 into 19 plus 1 20। अब ये हो गया इजी, पहले एक 0 लगा दो। 2 7s are 14, 1 carried, 2 5s are 10 plus 1, 1140 is the answer. So using the properties, it is very simple to solve the sums. Class 7, chapter number 1, integers, exercise 1.3, question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यानी यहाँ पर क्या बोला है कि कोई प्रोसेस है, उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से हमें रूम टेम्परेचर तक लाना है, यानी हर बार 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है पर आवर। तो आफ्टर 10 आवर्स टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ बिगिनिंग ऑफ द टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे में 5 डिग्री कम होती जा रही है। तो जब कम हो रही है तो हम उसे नेगेटिव नंबर्स में ले सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या टेम्परेचर है? व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस? इनिशियल बोलते हैं शुरुआत को। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस इज 40 डिग्री सेल्सियस। नाउ डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर per hour means every hour is -5 डिग्री। -5 क्यों? क्योंकि टेम्परेचर 40 डिग्री से कम हो रहा है, -5 यानी 35, अगेन 35 से 5 डिग्री कम हो रहा है यानी 30। मीन्स जब कम हो रहा है तो आप नेगेटिव इंटीजर्स में ले सकते हो। तो पूछा क्या है कि 10 आवर्स के बाद यहाँ 40 डिग्री से नीचे जाते जाते कितना टेम्परेचर होगा। तो पहले अगर 1 आवर में -5 डिग्री सेल्सियस है तो 10 आवर्स में कितना? सो 1 आवर डिक्रीज हो रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, सो 10 आवर्स विल बी -5 into 10 विच इज इक्वल टू -50 डिग्री सेल्सियस। अब शुरुआत का क्या टेम्परेचर था? +40। अब 10 घंटे के बाद कितना हुआ, कितना कम हुआ? -50, यानी इनिशियल टेम्परेचर प्लस डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस। यानी 10 आवर्स के बाद ये जो प्रोसेस है उसका टेम्परेचर क्या होगा? -10 डिग्री। सो यहाँ स्टेटमेंट होगा आफ्टर 10 आवर्स the temperature will be -10 degree Celsius of the process. Class 7, chapter number 1, integers, exercise 1.3, question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer. यानी कोई क्लास टेस्ट है, उसे टीचर ने कंडक्ट किया है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दे रही है टीचर।
एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट दिया है तो -2 मार्क्स मिलेंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसके लिए उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो करेक्ट मार्क्स के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, सॉरी करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स होंगे पॉजिटिव, क्योंकि करेक्ट दे रहा है तो +5 मिल रहे हैं। अगर बच्चा इनकरेक्ट आंसर दे रहा है तो टीचर दे रही है मार्क्स -2। और अगर बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसे मिलेंगे वो क्वेश्चन के लिए 0। ये क्विज कॉम्पिटिशन्स में भी होता है, और कई सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप 12th के बाद देते हो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, नहीं तो आप जितने करेक्ट दिए उससे ज़्यादा तो इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो आपका फाइनल स्कोर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, मोहन, रेशमा और हिना। मैंने इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। मोहन ने 4 करेक्ट दिए और 6 इनकरेक्ट दिए। करेक्ट के लिए मैंने C लिखा है और इनकरेक्ट के लिए IN। सिमिलरली रेशमा ने 5 करेक्ट दिए और उसी तरह से 5 इनकरेक्ट दिए, तो उसका स्कोर क्या है। और हिना ने दिए हैं 2 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट और 3 क्वेश्चन हिना ने छोड़ दिए हैं, नहीं सॉल्व किए। तो फर्स्ट मोहन का स्कोर फाइंड करें। 4 करेक्ट, करेक्ट के लिए उसे मिलते हैं +5, यानी 4 × +5, प्लस ना लिखो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 लिखे तो इट इज +20। और इनकरेक्ट के लिए उसे मिल रहे हैं -2, यानी 6 × -2, द आंसर इज -12। अब दोनों को जोड़ के जो स्कोर होगा वो होगा मोहन का स्कोर 20 + -12 इज 8, तो उसका स्कोर है +8। अब रेशमा का फाइंड करें। रेशमा ने दिए 5 करेक्ट, यानी 5 × मिल रहे हैं 5 मार्क्स, 5 × 5 = 25 जो पॉजिटिव है। 5 उसने इनकरेक्ट दिए हैं, तो 5 × -2 जो है -10। तो टोटल स्कोर उसका होगा आफ्टर एडिशन इट विल बी 15। तो यहाँ मोहन का स्कोर है 8 और रेशमा का स्कोर है 15। अब नेक्स्ट हिना का फाइंड करें। हिना ने दिए हैं 2 करेक्ट, यानी 2 × 5 10। उसने 5 इनकरेक्ट दिए हैं, यानी 5 × -2 इज -10। और उसने 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं, यानी 3 × 0 इज 0। अब तीनों को ऐड करें, +10 -10 + 0, तो फाइनल स्कोर हो जाएगा 0। तो हिना का स्कोर है 0। अब तीनों बच्चों में आप देखो तो किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है, यस रेशमा। रेशमा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया क्लास टेस्ट में, उसके बाद मोहन ने और हिना ने। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold। यानी व्हाइट सीमेंट की बैग अगर सोल्ड करता है तो उसे प्रॉफिट मिलता है ₹8 पर बैग। एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। अगर ग्रे सीमेंट की बैग को सोल्ड करता है तो कंपनी को मिलते हैं ₹5 का लॉस। तो यहाँ क्वेश्चन 8 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, नंबर ए और नंबर बी। पहले हम ए कर लेंगे, उसके बाद नंबर बी। तो ए में क्या दिया है, कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन द मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर पहले तो हम फाइंड करेंगे कितने पैसे मिलेंगे अगर वो सेल करती है 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, और कितने पैसे मिलते हैं अगर वो सेल करती है 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट।
तो यहाँ व्हाइट सीमेंट पर क्या मिलता है? प्रॉफिट। व्हाइट सीमेंट बैग पर उसे प्रॉफिट मिलता है 8 रुपीज। तो ये 8 रुपीज क्या होंगे? प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हम हमेशा प्लस में दिखाते हैं। और अगर ग्रे बैग्स को सोल्ड करता है तो उसे होता है लॉस। लॉस को हम हमेशा नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बी रुपीज -5। तो यहाँ पर कंपनी दोनों को सेल कर रही है, व्हाइट को भी और ग्रे को भी। तो व्हाइट की कितनी बैग सोल्ड हुई है? 3000। तो 1 बैग पर अगर उसे 8 रुपीज मिलते हैं तो 3000 बैग्स पर कितने? तो इट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 3000 इंटू 8। पहले तो 3 जीरो लगा दे, 1 2 3, 8 3 ज़ा 24। ये होंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और ग्रे सीमेंट सोल्ड कर रहा है 5000। सो 1 बैग अगर मिल रहा है -5, तो 5000 बैग्स, हाउ मच? -5 इंटू 5000। पहले 3 जीरो लिख दे, 1 2 3, 5 5 ज़ा 25। लेकिन यहाँ पर होगा लॉस, लॉस ऑफ 25,000 रुपीज। तो कंपनी ने तो दोनों को सेल किया, इसको भी और इसको भी। तो यानी कंपनी को ये इनका टोटल करना होगा ऑफ व्हाइट बैग एंड ग्रे बैग। सो 24,000 प्लस -25,000, द आंसर विल बी 1000, बट इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि 25,000 बड़ा है, नंबर बड़ा है। एक्चुअल में वो बड़ा है नहीं, लेकिन यहाँ पर साइन को भूल जाए तो 25,000 बड़ा है, तो -1000। सो कंपनी को क्या हुआ? फाइनली लॉस हुआ, लॉस ऑफ ₹1000। ये था हमारा ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट। कमिंग अप टू द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400? अब यहाँ पर प्रॉफिट किस में हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है हमारा ऑन व्हाइट बैग और लॉस हो रहा है ऑन ग्रे बैग। तो यहाँ पर ग्रे बैग की वैल्यू गिवन है, मीन्स ग्रे बैग की इंफॉर्मेशन दी है कि ग्रे बैग सोल्ड हो रही है 6,400। तो यहाँ ग्रे बैग में तो लॉस हो रहा है, तो ग्रे बैग्स का कितना होगा रुपीज लॉस, वो फाइंड कर ले। उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो 1 बैग पर कितने रुपीज का लॉस हो रहा है? अगर 5 रुपीज में 1 बैग, तो यहाँ हाउ मेनी रुपीज? 6,400 bags. So it is simple multiplication, 6,400 into 5। ये एक्चुअल में नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव लास्ट में लगा देंगे, इसको -5 कर देते हैं क्योंकि लॉस है। तो ये होगा, पहले तो 2 जीरोस लगा देंगे, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरीड, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2, 32,000, बट माइनस यहाँ लॉस हो रहा है -32,000। अब जितना लॉस हुआ है उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है कि द कंपनी शुड हैव नाइदर लॉस नाइदर प्रॉफिट। सो उतनी ही बैग्स व्हाइट सीमेंट की सोल्ड होनी चाहिए, नॉट बैग्स, उतने पैसों की। यानी यहाँ पर व्हाइट सीमेंट का टोटल होना चाहिए प्लस 32,000, प्रॉफिट होना चाहिए
प्लस 32,000। अब यहाँ कितनी बैग सोल्ड होनी चाहिए? एक बैग पर कंपनी को मिल रहा है 8 रुपीज, सो ₹8 1 बैग, सो ₹32,000। हाउ मेनी बैग्स? सो यहाँ पर हमें करना होगा डिवीजन। सो 32,000 divided by 8. You know that 8 4s are 32, so it will be 0 0 0, so 4,000 bags of what? White cement. सॉरी यानी मैंने यहाँ पर white bags लिख दिया, यानी कंपनी कितनी सॉल्व करेगी white सीमेंट की बैग्स को? 4,000, जिससे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ भी अर्निंग नहीं होगी, ना इधर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी हमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है ताकि ये स्टेटमेंट क्या बन जाए? ट्रू। तो फर्स्ट वन, यहाँ ब्लैंक फाइंड करने के लिए -3 से आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 27 मिलेगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर आंसर फाइंड करने के लिए हमें प्रोसेस को रिवर्स करना है, यानी इसका ऑपोजिट प्रोसेस करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट क्या है? डिवीजन। सो 27 डिवाइडेड बाय -3, सो यू गेट द आंसर 27 डिवाइडेड बाय 3 इज 9। एक नेगेटिव नंबर है तो आंसर विल बी -9। द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सेम। सेम वे 5 इंटू डैश यू विल गेट 35। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ 30, यहाँ पर डिवीजन होगा। -35 डिवाइडेड बाय 5, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7, लेकिन एक नंबर नेगेटिव है तो फाइनल आंसर ऑल्सो नेगेटिव। ये सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन भी। डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इज -56, यानी -56 डिवाइडेड बाय -8। 56 डिवाइडेड बाय 8 इज 7, 7 8 द 56। दोनों नेगेटिव है यानी आंसर विल बी पॉजिटिव। सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन, दोनों नेगेटिव हो तो आंसर विल बी पॉजिटिव। नाउ लास्ट वन, डैश मल्टीप्लाई बाय 12, -12 इज 132, यानी 132 डिवाइडेड बाय -12, सो आंसर इज 11। 11 12 132। यहाँ एक नंबर नेगेटिव है यानी फाइनल आंसर ऑल्सो नेगेटिव, सो इट विल बी -11। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इजी और सिंपल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।